सुन तो लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं शीर्षक जो दिया हुआ है उसका मतलब पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब होता है पाटलिपुत्र का वैभव। वैभव समझते हैं ना, यानी कि उसका सौंदर्य, अच्छाई, बुराई सबको जानना। पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब समझ रहे ना। पाटलिपुत्र जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि पाटलिपुत्र का सबसे प्राचीनतम नाम क्या था, तो कुसुमपुर नाम था। उसका क्या नाम था? कुसुमपुर या पुष्पपुर। तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जी, पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर था। तो बता देते हैं, सबसे अधिक बिहार में फूलों की खेती की जाती थी। अभी भी देखते होंगे ना कि शादी ब्याह में जो डेकोरेशन सजाने में जो फूल लगाया जाता है, उस समय बिहार की ऐसी धरती थी जो सबसे अधिक फूल होता था। उसमें भी एक यूनिक फूल होता था, उस फूल को पाटल फूल कहते थे। क्या कहते थे? पाटल फूल। हम लिखे होंगे कहीं पे, जो पाटल फूल के नाम से ही उसका नाम पटना पड़ा है। या पतन नगर, पतन नगर होने का बता देते हैं। पटना, पतन नगर किसको कहते से समझाते हैं? पटना का पतन, जैसे समुद्री मार्ग से ना जो व्यापार होता था उसको बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहता है? बंदरगाह। या उसी को पतन क्षेत्र, जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि रेलगाड़ी जहाँ रुकते उसको स्टेशन कहते हैं, बस जहाँ रुकती है उसको बस स्टैंड कहते हैं, जहाँ पर पनिया जहाज रुकता था उसको बंदरगाह कहा जाता था। या इसीलिए पटना में एक महेंद्रू घाट है, वहाँ पर एक पतन नगर है, यानी पतन क्षेत्र है, तो वो इसी जगह से उसका पटन नाम हो गया। या हर एक जो शहर होता है उसका एक देवी होता है, उसको जैसे पटना का है पट्टन देवी। क्या है? पट्टन देवी। बात समझ रहे ना। अब जैसे आप कहिएगा कि सर हम लोग कैसे समझेंगे कि, तो जैसे देखिए आप कहीं भी, जैसे मान लीजिए आप बेगूसराय है, समस्तीपुर है, भागलपुर में है, तो अलग अलग देवी देवताओं के नाम से एक शहर होता है। समझ रहे थे? आपसे पूछेगा पटना का पालिका देवी कौन सी है? पटन। तो सबसे पहले समझते हैं पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? कुसुमपुर या पुष्पपुर। समझ रहे ना? यस सर। बिहार की धरती में बैसल है पुष्पाराज। समझ रहे ना? इसलिए ध्यान रखिए कि पटना का सबसे प्राचीन नाम क्या है? कुसुमपुर या कुसुमपुर। और उसके बाद धीरे धीरे उसका नाम अपडेट हो गया। जैसे मान लीजिए कि पहले लोग झुक के चलता था, फिर धीरे धीरे सीधा हो गया ना जी। पहले लोग शिकार किससे करता, अब तो कहता है कि झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, कैसे झुक जाएंगे। तो अब देखा, तो पटना का दूसरा नाम था पाटलीग्राम। इसी समय भगवान बुद्ध जो है पहली बार पटना आए थे और उन्होंने कहा था, भविष्यवाणी की थी कि पटना जो है पानी और आग से मरेगा। मतलब इस बार देखे तो एक साल पहले कोरोना टाइम में बाढ़ आ गया था पटना में। अब पूरे पटना में बता, शहर में जहाँ की कोई नदी नहीं, नाला कुछ नहीं, बीच शहर में पानी जम गया था। और अपने उप मुख्यमंत्री जी आ रहे, सबको घर में घुस गया था। उप मुख्यमंत्री जी जेसीबी पर चढ़ कर जा रहे हैं। पप्पू यादव बेचारा जेसीबी पर चढ़ के सबको खाना बांटा था, है ना। ये सब चीजें तो इसीलिए कहता कि पटना में अगर बाढ़ आ गया ना तो पूरे शहर के लोग डूब कर मरेगा। इसलिए ये बात किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने जब आए थे ना तो भविष्यवाणी कर दिए थे और कह दिए थे कि ये लोग जो है आग और पानी दोनों से मरेगा। उस समय पटना का क्या नाम था? पाटलिपुत्र। उसके बाद क्या हो गया? पाटलिपुत्र। बस उसके बाद हुआ है पटना। बस तो पहले बोलो कुसुमपुर, उसके बाद पाटलिग्राम, उसके बाद पाटलिपुत्र। अब क्या है? अभी वर्तमान में क्या है उसका नाम? पटना। तो 4 गो नाम, पहले नाम कुसुमपुर, उसके बाद पाटलीग्राम, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद पटना। समझ रहे जी? तो चौथा भी वर्तमान में नाम क्या है उसका? पटना, जो पाटल पुष्प या पतन के नाम से पड़ा। बस समझ रहे हैं? इसमें कोई डाउट नहीं। पहला कुसुमपुर, दूसरा पाटलीग्राम, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा पटना। अब समझिए, एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, उनका नाम था दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कूट नियमताक। क्या नाम था रे? कूट नियमताक। याद रखिएगा, कूट नियमताक। नहीं नियम पालन करेगा तो कूट देंगे। क्या समझ रहे? कूट नियमताक पुस्तक में क्या लिखे थे पटना के बारे में से समझिए। लिखे थे पटना
सरस्वती माँ का कुलगिरी होगा। कुलगिरी होगा। कुलगिरी समझते हैं ना? यस सर। आपको याद है नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने? पूरे चीन के लोग आते थे वहाँ, जो कौन कौन पढ़ने आता था, कुलगिरी बना हुआ था। शिक्षा, सरस्वती माना क्या? विद्या, विद्या का कुलगिरी था। और पृथ्वी का तिलक। बिहार एक ऐसी धरती है कि जहाँ से आर्यभट्ट जैसे बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए, तो पृथ्वी का तिलक कहा गया। पूछेगा दामोदर गुप्त के पुस्तक कूट नियम ताक में क्या बोला गया है पटना के बारे में? सरस्वती का कुलगिरी और पृथ्वी का तिलक। याद रखना, सरस्वती का कुलगिरी और पृथ्वी का तिलक, याद रखिएगा। समझ? और समझिए गुप्त काल में, गुप्त काल समझ लीजिए, गुप्त काल के संस्थापक श्री गुप्त थे। उसी में एक सबसे बेस्ट राजा हुए जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त जो थे, आपको घनानंद का नाम सुने होंगे? वो जो आचार्य घनानंद जो थे, घनानंद उसमें ना एक राजा हुआ करता जो सबसे सादे क्रूर था राजा, बेकार फालतू। तो आचार्य चाणक्य जो है एक शिकारी बच्चा को खरीदे थे, वो शिकारी को राजा बना दिया और वो जानते हैं बहुत बेस्ट राजा बना था, उसी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। आपको नहीं विश्वास है तो चंद्रगुप्त मौर्य नाम से एक सीरियल आता है और आप उसको जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और उस समय क्या होता था चंद्रगुप्त मौर्य समय गुप्त काल में, वहाँ पर शरद ऋतु समय में फूल बहुत लगता था, समझ गए? और फूल लगता था ना तो राजा लोग क्या करता था, ठंडा के टाइम में जब फूल होता था ना तो एक जो उत्सव मनाता था। उत्सव में क्या होता था कि किसान लोग अपना अपना फूल लाकर बढ़िया से सजाता था बाजार को, और राजा आते थे और जो जहाँ देखने जिसका डिजाइन डेकोरेशन बढ़िया लगता था उसको पुरस्कार देते थे। इसी उत्सव को कैमुदी महोत्सव कहते। क्या कहते रहे? कैमुदी महोत्सव। बात समझ रहे हैं? यह किस महीना में मनाया जाता है? गुप्त शरद ऋतु। ऑब्जेक्टिव में सब सवाल पूछेगा। शरद ऋतु में कौन सा मनाया जाता है? तो कैमुदी। फूलों का बाजार, समझ रहे? बिहार एक ऐसी धरती है, अभी यहाँ पर कहेगा कि बाप रे बाप फूल की खेती कर लगे, छी मकई को बढ़िया खेती करते, आलू लगाते। फूल में सबसे ज्यादा मेहनत, मैंने सबसे ज्यादा इनकम है, मेहनत कम है। खाली एक दो बार स्प्रे कर दिया फूल होगा। अब मान लो कि खेत पूरा खेत 2-3 कट्ठा में अगर खाली फूल लगल, उस खेत में घूमेगा तो मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा, एकदम गेंदा हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा। यहाँ इस समय पटना में भगवान बुद्ध अनेकों बार आए हैं, समझ रहे ना? और कहे थे कि पटना जो है विद्या, देखिए विद्या का केंद्र बनेगा। पटना क्या बनेगा? विद्या का केंद्र। एक बात और बोले थे कि पटना जो है पानी और आग से जी। और क्या बोले थे कि विद्या का केंद्र भी होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था प्राचीनतम विश्वविद्यालय, जो उसका एक ऐसी लाइब्रेरी थी, या नालंदा विश्वविद्यालय कभी घूमने जाओ तो देखो इतना बड़ा उस समय का विश्वविद्यालय था, दुनिया का लोग पढ़ के गया यहाँ। और बख्तियार खिलजी नामक एक आक्रमणकारी शासक था, और वो क्या किया, पूरे लाइब्रेरी को जला दिया। और नहीं तो जो अभी खोज हो रहा है ना वो पहले ही हो चुका था। 5G टेक्नोलॉजी वाला सब कितना था, समझ रहे जी? तो क्या बोला गया? विद्या का केंद्र बोला। कौन बोला था जी? भगवान बुद्ध। दामोदर गुप्त ने क्या बोला था? सरस्वती का कुलगिरी और पृथ्वी का तिलक। कौन से पुस्तक में? कूट आग से खतरा था तभी सब लाइब्रेरी। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था। उस समय एक यूनानी लेखक था जिसका नाम था मेगास्थनीज, जो अपनी पुस्तिका इंडिका में उसका वर्णन करता, खिस्सा सुनाते हैं। क्या हुआ था जब घनानंद पाटलिपुत्र का जब राजा था घनानंद, समझ रहे, सबसे क्रूर राजा था। उसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ से एक आचार्य जिसका नाम था चाणक्य, और वो माने बहुत बड़े राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। उनको पता चल गया कि सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर महान, जिसका नाम सुने होंगे, अलेक्जेंडर सिकंदर महान, विश्व विजेता। वो क्या हुआ, ये बेचारे चंद्रगुप्त चाणक्य जो थे, जो वहाँ के जो आचार्य शिक्षक जो थे, वो देखने में बहुत काले थे लेकिन सिद्ध ब्राह्मण थे। वो क्या हुआ कि यहाँ पटना आए ना,
तो कहे कि हम घनानंद से मिलना चाहते हैं। तो घनानंद से जब मिलना चाहते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये लड़का बाहर जाओ। नहीं बउआ तू ज्यादा दिखा रहा था। आ जाइए बाहर में खाइए। अजब आदमी जीतेगा। चलिए उसमें क्या होता है देख लीजिए, ये घनानंद पैदा होता है। समझिए चाणक्य क्या होता है कि चाणक्य जो है वो आया दरबार में। उस समय घनानंद शराब में पी के एकदम रंगारंग कार्यक्रम में मौज था। उसको बुलाया गया। चाणक्य कहता है कि जो दरबार में सरकार, हम ब्राह्मण हैं और हम तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं। आप जो है हमको सूचना मिला है कि घनानंद जो सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करने वाला है। बस वो क्या किया, कहा कि तुमको पहले, तुम तो ब्राह्मण है नहीं, तुमको जो है पकड़ के बाहर धक्का भगवाओ, इसको भागो जाओ। तो क्या किया, उसी वक्त जो विद्वान आदमी था उसी समय कह दिए कि ठीक है, तुम चोटी बांध लिए और कह दिए कि आज से प्रण लेते हैं और टीकी जब एक खोलेगा जब आपको पद पर से हटा देंगे। उसी समय बांध लिए। अब बेचारे उस जो है उसी रास्ते से आ रहे थे। और जानते हैं इतना क्रूर था वो घनानंद कि अपनी बहनों को मरवा कर उसका जमीन जायदाद हड़प के बहन को अपने यहाँ रख लिया और जो भगना था उसको बेच दिया था। और वो क्या किया था, एगो शिकारी काट दे दिया जो जंगल में शिकार उकार करता। वो क्या किया कि घनानंद जो उसी जंगल से आ रहा था, उसी समय वो लड़का जो था वो जो है मट्टी ढेरी पर बैठ के राजा बन के 4-5 जो चरवाहा था वो सबको ट्रेनिंग दे रहा, राजा बनने का एक्टिंग कर रहा था। चाणक्य देखा कि भाई ये लड़का एकदम ये हमारे लायक है, क्योंकि उसी समय टिक्की बांध के आया था गोसल था, उसको तो एक राजा चाहिए। वो क्या किया और उस शिकारी से उसको खरीदा और कहा कि ये लड़का हमको चाहिए, और शिकारी से खरीदा और उसको पूरा ट्रेनिंग दिया गया। पूरे ट्रेनिंग देने के बाद वो 1 नंबर योद्धा बना। योद्धा बनने के बाद क्या होता है जानते हैं, तब तक सिकंदर जो है भारत पर जो पंजाब के घोष के ब्यास नदी के उस पार खड़ा था। ये क्या किया, उसी समय इसके पास तो सैनिक भी होना चाहिए उधर लड़ने के लिए। ये क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को सिर्फ उसके जो सैनिक का जो बेरा है ना उसमें इसको घुसा दिया। घुस गया और वहाँ पे जाके युद्ध किया। लेकिन चाणक्य का बहुत गजब का नीति समझो, वो कहे थे कि तुमको उस जगह युद्ध लड़ना है जहाँ पर जो है सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो था उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था कर्नेलिया, देखने में बहुत सुंदर थी। ये क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को भेज दिया वहाँ लड़ने के लिए। अब बताओ तुम्हें कि उसकी बेटी छत पर से टहल रही हो, देख रही, हाँ कोई लड़का आया और सब सैनिक को धक चालू कर दिया, हाँ काटना चालू कर दिया। तो लड़की को लगा कि बाप रे कितना बड़ा योद्धा आ गया, मन में लड्डू फूटने लगा। पिताजी शादी उसी से करेंगे। तुरंत जो है मोबाइल नंबर तुरंत पुर्जा वाला गिराया। अभी के समय होता है। और जानते हैं उसी समय उस जो है चंद्रगुप्त मौर्य का इसका जो गुरु जो था चाणक्य कहता है कि शादी करेंगे, एगो शर्त है, शादी से करवाएंगे लेकिन इसका बाल बच्चा जो होगा वो राजा नहीं बनेगा। कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। कहा नहीं, हाँ शादी कर। तो जानते हो पंजाब का 500 हाथी और पूरा पंजाब उसको दहेज में मिला। दहेज में मिला उस समय दहेज देखो। हाँ अब उसके पास हो गया सैनिक। तब जाके उस जो उसकी जो पत्नी आई थी कर्नेलिया, उसके साथ एक लेखक आए थे जो यूनान के थे, और ऐसे भी सिकंदर यूनानी का था। तो यूनान का था आए थे, उसका नाम था मेगास्थनीज। जब वो आया ना तो पटना का वर्णन किया था अपनी पुस्तक इंडिका में। बात समझ रहे हैं? वही मेगास्थनीज और इंडिका पुस्तक है। बात समझ रहे हैं? सिकंदर के जो ससुराल से जो आए थे लेखक महोदय, उसका क्या नाम था? मेगास्थनीज। कौन सा पुस्तक लिखी? इंडिका। और उसमें पटना का वर्णन किया गया। बात समझे? उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो था आगे चल के वंशज होता है, उसमें एक जो होता है उसका चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बेटा था उसका बिंदुसार। बिंदुसार का किस्सा आगे बताएंगे कभी, लेकिन हमको टू दी पॉइंट बात करना।
उसके बाद उसका जो बेटा बनता है जिसका नाम होता है अशोक, अशोक प्रियदर्शी अशोक, जानते हैं? ओकर पोता था मोर हाँ चंद्रमौली का पोता प्रियदर्शी। 100 भाई था और 100 भाई को मारकर तब गद्दी पर बैठा था। इतना क्रूर राजा था और उसका नाम था अशोक। आपसे सवाल पूछेगा प्रियदर्शी किसे कहा गया है? अशोक को। और कितने भाई खाता है? आपको याद है वही, आपको क्या सच्चाई है नहीं, लेकिन सच बता देते हैं। पटना में एक कदम कुआं, अगम कुआं कभी जाके देखिए। उसी कहा जाता है कि उसी अगम कुआं में 99 भाई को काट कर गाड़ा था, इसलिए अभी तक टूरिस्ट पॉइंट बना हुआ। ये जान लीजिए अगम कुआं। कभी भी जाना ना पटना गाय घाट, जो पटना एंट्री करेगा ना अगम कुआं चिल्लाएगा। इसका मतलब उसी में बताओ 99 भाई को काट कर तब गद्दी पर बैठा था, वैसा ये राजा था अशोक का शस्त्र त्याग में। जानते एक बार उड़ीसा का लड़ रहा था, वहाँ पे जब पूरा युद्ध, जब सब जितने पुरुष था सबको काट दिया, महिला तलवार लेकर खड़ी हो गई कि ऐसे नहीं हारेंगे, हमरो सब लड़ो। तब पुरुष महिला पर शस्त्र न चला कर उसी वक्त जो है तो शस्त्र त्याग दिया था। खारवेल का युद्ध हो रहा था उस समय 265 हाँ उस विश्व विजेता। उसके बाद जानते हैं सब हटाया और अपनी शिलालेख 13वें शिलालेख में लिखा था कि हम लोग जो है पशु बलि की निंदा किया गया कि अब किसी का बलि नहीं देना चाहिए। बौद्ध धर्म अपनाया था और जानते हैं बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 64 दिन भूखले प्यासले सल्लेखना विधि से मरा था। जैन धर्म सल्लेखना विधि में वहाँ किसी भी जैन धर्म को अगर कोई व्यक्ति हो ना, अगर वो मरना चाह रहा है तो उसको 64 दिन तक, यानी कि भूखे मरेगा जब तक शरीर का हड्डी बचल रहता है, उसको लोग सेवा करता है कि इसको सल्लेखना विधि मरेगा। ऐसा परंपरा। हाँ देखिए आर्यभट्टयम एक व्यक्ति है, आर्यभट्टयम में पाटलिपुत्र को विद्या का केंद्र कहा। और किसने विद्या का केंद्र कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। चलिए अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा व्याकरण के लेखक पाणिनि। क्या नाम है? पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के लेखक पाणिनि। आपको बता देते हैं भगवान शिव जब तांडव कर रहे थे तो उनके डमरू से जो डुगडुगाए थे ना तो 14 को मन का टूटा था और व्याकरण में 14 का सूत्र बना, 14 बना हुआ सूत्र। इसलिए ये भी एक अलग अलग परंपरा है, ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा, समझ रहे ना। और यह जो है पटना शहर गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है। आपको पता है गंगा नदी से आगे आप जाइएगा फुलवारी शरीफ के पास जो है सोन नदी आके मिलती है। आपसे पूछा जाएगा पटना किस नदी किनारा बता? गंगा। बेवकूफ, गंगा नहीं, गंगा और सोन नदी के संगम पर पटना शहर है, समझ रहे हैं जी। आपसे सवाल पूछा जाएगा पटना का मुख्य आकर्षक केंद्र क्या है? सबसे जरूरी है तारामंडल है, सचिवालय है, गोलघर। आपसे सवाल पूछा जाएगा तो गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में जॉन गास्टिन ने किया था। किसने? जॉन गास्टिन ने, अनाज रखने के लिए। बात समझ आ रहे? ये सभी पूछा जाएगा। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में जॉन गास्टिन ने किया था अनाज रखने के लिए, अनाज भंडारण हेतु, समझ आए ना। क्योंकि जब पहले से भविष्यवाणी हो गया था कि यहाँ बाढ़ आएगा और आग उग लगेगा, तो इस टाइप का घर बनाया गया कि जिसमें ना आग लगे ना बाढ़ आए और कुछ नहीं हो, इसलिए वो गोलघर बनाया गया। अभी भी विज्ञान केंद्र है वहाँ का। जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछेगा पटना का चिड़ियाघर जो है उसका क्या नाम है? संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान। और पूछेगा हवाई अड्डा उसका क्या नाम है? अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन। क्या नाम है? पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। बात समझ रहे ना। पहले गुरु नानक जी हैं। उनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? तलवंडी, पाकिस्तान में। मृत्यु 1539 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म वही पावन धरती है बिहार की, पटना की, जहाँ पर सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। हाँ, और लास्ट गुरु है ये सिख धर्म के 10वें। यही गुरु हैं जो पहली बार सिंग लगाने का, पंजाबी में सिंग लगाने का टाइटल दिया। समझ रहे हैं? वही चीज है।